कि जीव का सरलता पूर्वक कल्याण साधु सेवा से हो जाता है। हमको साधु सेवा करनी है, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। इसको पक्का कर लिया था श्रीधर भक्त ने। अब साधु तो हिमालय की चोटी पे बैठ के साधु सेवा करने लगो तो वहां भी संत कृतार्थ करने पहुंच जाएंगे, तो इनके यहां भी साधुओं का आना जाना लगा ही रहता। अकिंचन तो बेचारे थे ही। इनके संत सेवा की प्रसिद्धि सुनकर संत पीपा जी सीता सहचरी जी के साथ आ गए, और उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। तो इन्होंने अपनी ब्राह्मणी से पूछा, श्रीधर ने, संत पीपा जी आए हैं, कुछ रसोई की तैयारी करो। बोले अन्न का एक कण भी घर में नहीं है। अब शरीर पर कोई स्वर्णाभूषण भी नहीं बचे हैं जिनको बेचकर सेवा कर दी जाए। बर्तन भी बिक गए हैं सेवा करते करते। अब मिट्टी के पात्र में ही रसोई बनती है। लेकिन आप निराश न हो, मेरे शरीर पर एक वस्त्र तो है, अधो वस्त्र, उसको आप बेच आई। उसमें महाराज जी कपड़े बड़े दुर्लभ थे, तो पहने हुए, आज भी पुराने कपड़े बिकते हैं, उस समय तो बहुत दुर्लभ थे तो बिक जाते थे। तो श्रीधर भक्त की गृहिणी ने अपने लहंगा को उतार के अपने पति को दे दिया, और वो बेच के उससे आटा दाल चावल ले आए। सीता सहचरी जी ने रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा। अब उनके पास तो दूसरा कपड़ा नहीं था श्रीधर भक्त की पत्नी के पास। वो कोठी में छिपी बैठी थी। कोठी जानते ना, अनाज की कुठीला होता है मिट्टी का बना हुआ। अब अन्न तो उसमें था नहीं, खाली था, उसमें छिप के बैठी थी। तो पीपा जी ने कहा कि भाई देखो भगवान को भोग लग गया है, हम सब मूर्ति एक साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे, तो 4 पत्तल परोसो, एक पीपा जी का, एक सीता सहचरी जी का, एक श्रीधर भक्त का, एक उनकी गृहिणी का। इतनी सामग्री थोड़ी थी कि तस्मई प्रसाद और मालपुआ प्रसाद 10 बार बाल्टी लेके कोई आवे। जितना था एक ही बार में बन गया, और एक ही बार में सब परोस लिया गया। द्वारा परोसने का काम नहीं। तो भगत जी बार बार कहते थे कि नहीं आप दोनों जी में, हम तो पीछे पाएंगे। नहीं नहीं, आपको साथ 4 पत्तल परोस दिए हठपूर्वक। और बार बार परोसने का चक्कर नहीं। पुराने महात्मा भी महाराज जी ऐसे होते थे, एक बार आ गया ले लिया, उसी में तृप्त हो गए। ऐसे भी कई संत होते थे, द्वारा कुछ लेते नहीं। अब पीपा जी कह रहे थे कि तुम्हारी ब्राह्मणी कहाँ गई, उसको भी बुलाओ, पत्तल लग गया है। अरे बोले वो भक्तिन सबसे पीछे ही खाती है। नहीं पीछे पीछे नहीं, अभी पाना पड़ेगा। तो सीता सहचरी जी महाराज जी भीतर कोठरी में गई, तो वो तो कुठीला में ऐसी खड़ी थी। उनको बाहर निकाला तो देखा कि नीचे उनके वस्त्र नहीं है, ऊपर से केवल एक चुनरी जैसी ओढ़े हैं, अधो वस्त्र है ही नहीं, लहंगा नहीं। तो सीता सहचरी जी तो रानी थी ना, पीपा जी की गागरोनगढ़ की महारानी थी, वो क्षत्रिय थी। उन्होंने तो बहुत वैभव भोगा। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या, आप नंगी हैं, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो महाराज जी उस ब्राह्मणी ने क्या कहा, उसने कहा कि हम तो ये सोचते थे कि आप हमारे प्राण जीवन धन द्वारकाधीश से मिलके आए हैं, उनकी कोई मधुर चर्चा सुनावेंगी, लेकिन आपने इस नासवान देह की चर्चा चला दी। अरे 84 लाख योनियों में कितनी बार कपड़ा पहना है, और ये देह जो है ये जीवात्मा का वस्त्र ही तो है, और आप देह की चर्चा चला रही है। सीता सहचरी जी को थोड़ा गुमान था कि मैं राज रानी थी, महारानी थी, और सब कुछ त्याग कर मैं साधु हो गई, मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन आज उनके पैरों के तले की धरती खिसक गई। सच्चे संत तो ये हैं। आपने अपना आधा गैरिक वस्त्र अचला ही, सीता सहचरी तो उसी स्वरूप में थी ना,
संत स्वरूप में। तो अपना आधा वस्त्र फाड़ करके उनको कमर में लपेट दिया और कहा चलो अब पंगत करो। हाथ पकड़ के लाई, बगल में पत्तल पर बिठाकर भोजन कराया। और फिर पीपा जी से उन्होंने कहा कि हम लोग तो अभिमान लिए डोल रहे हैं कि हम बड़े विरक्त हैं, बड़े साधु हैं, हम साधु सेवा करते हैं। सच्ची साधु सेवा की प्रेरणा तो हमको यहाँ से लेना चाहिए। तो पीपा जी जैसे सिद्ध भक्त को उनकी भक्ति पुष्ट हुई पीपा जी के द्वारा। और महाराज जी, पीपा भगत सीता सहित चीदर भगत के घर गए, लख के चरित दोउन के अति नम्र लघु दोऊ भये। और एक और उदाहरण देकर हम विराम करेंगे, फिर वल्लभाचार्य जी की चर्चा करेंगे। महाराज जी, चित्रकेतु जो नारद जी का शिष्य है, भागवत जी में जो चित्रकेतु का प्रसंग है, वृत्तासुर का चरित्र है, उसको ठीक से उसका अनुसंधान करो तो भक्तों के समस्त लक्षण उसमें हैं, चित्रकेतु में। नारद जी की जब कृपा हुई तो नारद जी ने उसे मंत्र का उपदेश किया। और महाराज जी, कैसा मंत्र जप किया होगा उसने कि मंत्र जप करते 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 सिद्ध हो गया। इसी शरीर से उसका शरीर चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया। और भगवान शंकर शरण ने प्रकट होकर उसको हृदय से लगाया और कहा तुम आज से मेरे प्रिय पार्षद हो। एक विमान दे दिया, इस विमान में बैठकर इस ब्रह्मांड में जहां चाहो वहां विचरो और मेरा स्मरण करो। अब उसमें पूरा कवित्व घट रहा है। बड़े भक्तिमान निस्दिन गुणगान करें, निरंतर स्मरण कर रहा है। हरे जग पाप, इतना उच्च कोटि का भक्त हो गया, उसके दर्शन से लोगों के पाप नष्ट हो जाएं। जाप हियो परिपूर्ण है, रोम रोम से भगवान की स्मृति बनी हुई है। सारे लक्षण हैं। इतने सर्व लक्षणों से युक्त भक्त चित्रकेतु विमान में बैठकर जब कैलाश के ऊपर आया तो बोला देख लो, ये बड़े बड़े योगींद्र महामुनिंद्र आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम महात्मा परमहंस महात्मा चरणों में बैठे हैं और ये तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं महादेव जी। और गोद में पार्वती बैठी हुई हैं और खुद नंगे हैं, दिगंबर हैं और गोद में पार्वती को बिठाए हुए हैं। अरे संसारी पुरुष भी एकांत में भले ही स्त्री को अंक में बिठाते हो, पर ये ब्रह्म सभा में स्त्री को अंक में लेकर बैठे हैं, इनमें तनिक भी लज्जा नहीं है। शंकर जी तो मुस्कुराए, क्योंकि नागम प्रदेश वाला नाम वर्णये नानुचिंतये। शंकर जी तो महात्मा हैं, वो मुस्कुराए। अब मुस्कुराए क्यों? बोले बाबा इसलिए मुस्कुराए कि इसके गुरु नारद जी यहीं बैठे हैं। नारद जी बैठे हैं, नारद जी को हमारे में दोष नहीं दिखता। और ये इतना बड़ा भगवान का पार्षद हो गया, सिद्ध भक्त हो गया कि हमको ही निर्लज्ज कह रहा है। वाह, धन्य है भगवान की माया। शंकर जी हंसे। सनकादिक बैठे, नारद जी बैठे, ऋभु हंस अरुण यति ये सब बैठे, सब ऊर्ध्वरेता, सब चतुर्थाश्रमी हैं। इनको दोष नहीं दिखता, इसको दोष दिखता है। शंकर जी तो मुस्कुराए, पर पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा कि अरे भगवान शिव को निर्लज्ज कहता है, तेरे गुरु जी को तो भगवान में दोष नहीं दिखता, और तू इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि तुझे भगवान शिव में दोष दर्शन हो रहा है। कितना आदर करते हैं। हिमालय की पुत्री गंगा जी को तो सिर पे बिठाए हैं और हिमालय की पुत्री पार्वती जी को गोद में बिठाए हैं। पर गंगा जी का आदर क्यों करते हैं, उसका रहस्य क्या है? और पार्वती जी का आदर क्यों करते, उसका रहस्य क्या है? ये तो संतों से सुनने योग्य है। क्या कहना? भगवान शंकर, पार्वती जी क्या भगवान शिव से भिन्न हैं क्या? वागर्थाविव संप्रक्तौ
वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरु। भगवान शिव से, भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती उन्हीं का स्वरूप ही है। हाँ, राम नाम में बड़ी प्रीति है उनकी। सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी। हमारे महाराज जी कहते थे, शंकर जी बोले तुम्हारी राम नाम में इतनी प्रीति है, हमको राम नाम से प्रेम है। अब इतनी प्रीति जिसमें है, इतना बड़ा नामनिष्ठ जो संत है, उसको तो अपने से ऊंचे बिठाना चाहिए। अब यहाँ तो कोई कुर्सी टेबल है नहीं, आओ हमारी गोद में बैठ जाओ। बैठ गई पार्वती जी। क्यों बैठ गई? क्यों बैठ गई? गुरुजी ने कहा बेटा शरीर में बहुत टूटन हो रही है, थोड़ा पैर से दबा दो। अरे राम 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 गुरुजी, आपके ऊपर पैर रखेंगे? बोले बेटा जवान पर पैर तो रख दिया, हमारे ऊपर तो नहीं रखा, पर हमारी जिह्वा पर पैर तूने जरूर रख दिया। जब हम इनके हैं तो ये जहां कह दें कि यहां बैठ जा, वहां बैठ जाएंगे। आपकी प्रसन्नता ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आहा, आसुरी योनि में चला जा, पार्वती जी ने शाप दिया। महाराज जी फिर भी वो बड़ा उच्च कोटि का भक्त है। वो उतर के आया, प्रणाम किया, बोले कह साप को अनुग्रह, क्या साप है क्या अनुग्रह, कुछ नहीं है, सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवत पारतंत्र का कैसा विलक्षण अनुभव है उसको। वो कहता हमारे मुंह में जो आई हमने बात छिपाई नहीं, बिना छल कपट के कह दी। कठोर वाणी से आपको पीड़ा हुई है, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ, पर शाप मेट दो ये मैं प्रार्थना नहीं करता। भगवान हमको वहाँ भेजना चाहते, हम तैयार हैं। प्रणाम करके चला गया। भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती, नारायण परा देवी न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गाप वर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। सब जगह समदृष्टि इसकी हो चुकी है। इतना उच्च कोटि का भक्त चित्रकेतु भी असुर हो गया, क्योंकि उसको भक्त महात्म्य का बोध नहीं था। इसलिए जब दूसरा जन्म हुआ वृत्तासुर के रूप में, तो इतना सावधान हो गया। बोले पहले जन्म में मैं भगवान का दास बना, पर इस जन्म में भगवान का दास बनने में फायदा नहीं है, खतरा है। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत बाक कर्म करो तुकाया। मैं आपका दासानुदास बन जाऊं। दास तो नीचे गिर जाते हैं, पर दासानुदास कभी नीचे गिरते नहीं हैं। इसलिए हरि सो जग कछु वस्तु नहीं, महाराज जी का दोहा। प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्त माल सो ग्रंथ। अब तो महाराज जी पद्धति बदल गई है। नहीं पुराने, अब तो भक्तमाल का पठन पाठन ही बंद हो गया। नहीं महाराज जी पुराने समय में जब तक पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज जब तक विराज रहे थे, तब तक वृंदावन में तो कम से कम ये स्थिति थी कि कोई भी किसी स्थान में, किसी परंपरा में कोई विरक्त साधु बनता था, तो कुछ समय बाद उनके गुरु महाराज आज्ञा देते थे कि ताड़वाली कुंज में पंडित जी के यहाँ चले जाओ। क्यों? बोले कुछ दिन भक्तमाल लगा करके आओ, तभी भाव से ठाकुर सेवा कर पाओगे, तभी भाव से संत सेवा कर पाओगे, तभी भाव से गुरु महाराज की सेवा कर पाओगे। तो महाराज जी पंडित जी के यहाँ सभी परंपराओं के विरक्त संत उनके चरणों में बैठकर भक्तमाल पढ़ते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। सन 1984 में पंडित जी महाराज गए हैं। हमने दर्शन किया है, पूरी कुंज में साधु बैठे हुए हैं, सब संप्रदायों के, सब परंपराओं के साधु बैठे हुए हैं, और पंडित जी महाराज उनको भक्तमाल पढ़ा रहे हैं। ये मैंने अपने नेत्रों से इस दृश्य को देखा है।
अब श्री वल्लभाचार्य जी का हम लोग थोड़ा स्मरण कर लें और फिर कथा संपन्न होगी। वल्लभाचार्य जी का स्मरण नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ में श्री ज्ञानेश्वर महाराज के 56वें छंद में किया है। आंध्र प्रदेश में श्री वल्लभाचार्य जी का अवतरण हुआ और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आजू बाजू में हैं, लगे हुए हैं। श्री नाभा जी ने कहा, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। यद्यपि वारकरी परंपरा में श्री ज्ञानेश्वर महाराज को श्री निवृत्तिनाथ जी का ही शिष्य स्वीकार किया जाता है और वे श्री निवृत्तिनाथ जी के ही शिष्य हैं। ज्ञानेश्वरी में उन्होंने सदगुरु के रूप में श्री निवृत्तिनाथ महाराज का ही वंदन स्मरण किया है। किंतु नाभा जी ने विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ये कह करके ये व्यक्त किया है कि भले ही गुरु प्रणाली से परंपरा से उन्होंने निवृत्तिनाथ जी को ही सदगुरु के रूप में स्वीकार किया हो, किंतु वैष्णवीय उपासना पद्धति में उन्होंने विष्णु स्वामी परंपरा के सिद्धांत को ही अपना सिद्धांत मान करके और भगवान की भक्ति आरंभ की। क्योंकि वे जानते थे कि जो विशुद्ध योग का मार्ग अथवा ज्ञान का मार्ग है उसके अधिकारी सभी जीव नहीं है, किंतु भगवत शरणागति, भगवान नाम का आश्रय, भगवत भक्ति, इसके अधिकारी सभी जीव हैं और इसी से जीवों का कल्याण हो सकता है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर, गिरा गंग उनहारी काव्य रचना प्रेमाकर, आचार्य हरिदास। आचार्य कोटि का भक्त ज्ञानेश्वर महाराज को नाभा जी ने लिखा, हरिदास अतुल बल आनंद दायन। अब आगे की पंक्ति में वल्लभाचार्य जी का स्मरण कर रहे हैं। तेहि मार्ग बल्लभ विदित। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की परवर्ती काल में श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण, नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़। अब ये वल्लभाचार्य जी के बारे में, नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, श्री कृष्ण की सेवा सुदृढ़ भाव से मन वर्च क्रम हरि चरण रति, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। श्री वल्लभाचार्य जी के संबंध में टीकाकार प्रियादास जी लिख रहे हैं, ये मैं स्वरूप सेवा करी अनुराग भरे, धरे और जीवन की जीवन को दीजिए। अनुराग पूर्वक कृष्ण सेवा में ऐसे भरे हुए श्री वल्लभाचार्य जी कि उन्होंने सब जीवों को बालकृष्ण प्रभु की सेवा प्रदान की। सोई लय प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैनन को दीजिए। आज भी महाराज जी पुष्टि मार्गी वैष्णवों के घरों में कैसी लाड़ प्यार की, लालन की सेवा होती है, ऐसी सेवा का उदाहरण दूसरी जगह मिलना कठिनाई से उपलब्ध होगा। पोरबंदर की बात है, श्री भाई जी के यहाँ हम गए थे तो वहाँ भी कथा थी उनके नवरात्रि वाले उत्सव में। तो एक पुष्टि मार्गी वैष्णव के यहाँ गए, उनके घर के ठाकुर जी थे मदन मोहन जी। तो महाराज जी हमने देखा उस भक्त की गृहिणी मदन मोहन जी का इतने छोटे स्वरूप, उनका श्रृंगार कर रही थी, उसके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधार बह रही थी और वो ऐसी डूबी हुई थी कि 5-7 मूर्ति हम लोग आ गए, उसको खबर ही नहीं कि ठाकुर जी के पास बैठे कि कोई आ गया। और उनके पतिदेव हल्ला मचा रहे थे तो मैंने उसकी भाव दशा को देखा, मैंने सारा किया चुपचाप। थोड़ी देर के बाद उसको खबर लगी कि घर में कोई आया। हमको लगता है ये महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा है जो इस प्रकार की सेवा, प्रियादास जी कहते जीवों के घर घर में बालकृष्ण प्रभु की स्थापना करके अब कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित कृष्णो नर्थस्य मोच कहा, तुम अपने गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दो
तुम घर में रहकर ही संपूर्ण अनर्थों से विमुक्त होकर के भगवत चरणारविंद को प्राप्त करोगे। चातुरी अवधने का आतुरी ना होत क्यों चहूं दिस नाना राग भोग सुख कीजिए। बल्लभ जू नाम लियो प्रथु अभिराम रीति गोकुल में धाम जाने सुन मन रीजिए। कुछ चरित्रों का भी वर्णन करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी का विक्रम संवत 1335 में, विक्रम संवत 1335 में तैलंगवासी श्री लक्ष्मण भट्ट जी के घर में उनका जन्म हुआ। तैलंग ब्राह्मण थे लक्ष्मण भट्ट, और पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट था, माता जी का नाम श्री इलंबा गारू था। और इनके पूर्वजों में यह आदेश, ये सब सोमयाजी ब्राह्मण थे, आहिताग्नि थे। इनके पूर्वजों में यह आदेश भगवान का मिला था कि जब तुम्हारे परिवार में 100 सोम यज्ञ परिपूर्ण हो जाएंगे तो मैं स्वयं तुम्हारे घर में अवतार ग्रहण करूंगा। और फिर किसने कितने सोम यज्ञ किए, अंत में उन 100 की पूर्णता लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा हुई। और उसी समय भगवान ने दिव्य संकेत किया और गर्भ में इलम्मा गारू जी के गर्भ में श्री वल्लभाचार्य जी पधारे। तो इन्होंने महाराज जी निश्चय किया था कि 1.25 लाख वेदज्ञ ब्राह्मणों को मैं भोजन कराऊंगा। 100 सोम यज्ञ पूर्ण हुए हैं, तो इतनी बड़ी वेदज्ञ ब्राह्मणों की संख्या काशी के अतिरिक्त कहाँ मिलेगी। तो काशी चले, और उस समय वल्लभाचार्य जी इलम्मा गारू के गर्भ में विराजमान थे। जैसे ही वर्तमान में जिसे छत्तीसगढ़ कहते, पहले सब मध्य प्रदेश ही था, चंपारण्य में, और वहाँ जैसे ही वहाँ आए तो वहीं माता जी थोड़ा पीछे रह गईं और लक्ष्मण भट्ट जी आगे आगे बढ़ रहे थे। और तब तक ये समाचार, बालक का जन्म हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी का वैशाख कृष्णा एकादशी बरूथनी एकादशी को जन्म हुआ, और इन्हें वैश्वानरावतार कहा जाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। भगवान की मुखद छवि का स्वरूप हैं, साक्षात अग्नि का स्वरूप हैं। इसलिए समी वृक्ष के खोहड़ में उस बालक को माता इलम्मा गारू ने विराजमान किया, क्योंकि वल्लभाचार्य जी का जन्म 7 महीने में ही हो गया था। अपनी माता के गर्भ में 7 महीने ही पूर्ण हुए थे उनके, और वो तो समाधिस्थ थे, जन्म से ही कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। पर माता ने इस बालक को निश्चेष्ट चेतना शून्य मान करके थोड़ा विलाप किया और समी के खोहड़ में उनको पधरा दिया, और फिर जल्दी जल्दी चल पड़ी, क्योंकि म्लेच्छों का उपद्रव उस काल में था। और जल पड़ी तो श्री लक्ष्मण भट्ट जी से कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तब वहां भगवत आदेश हुआ कि बालक जीवित है, तुम आओ। ये आए तो महाराज जी चारों ओर अग्नि की लपटें प्रकट होकर के कहती है कि महाप्रभु जी का निश्चित यहाँ अवतरण हुआ। और महाराज जी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। आज एक वैष्णव ने आकर के नासिक से महाप्रभु जी की बैठक से लाकर उनका झारी जी का जल, उनकी निर्माल्य माला पुष्प, उनको बैठक जी को धरा के ये पटका, वो सब बोले आज वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य है, महाराज जी को क्या भेंट करें। तो बैठक जी से पूरी वस्तु आकर के महाप्रभु जी की बधाई एक वैष्णव बालक ने सबसे पहले नासिक से आकर दी। मैंने कि महाराज जी उत्सव मनाने को कहते थे और ठाकुर जी के पास जा रहे थे और तब तक बधाई आ गई। तो वल्लभाचार्य जी तो यहाँ सवेरे से ही प्रकट हो गए। कल रश्मि भाई भी पहुँच गए अपनी गृहिणी के सहित। बोले हम इसलिए आए हैं कि महाराज जी का दर्शन तो होगा, अब महाप्रभु जी की जयंती कहाँ जाकर मनावें। तो बोले नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही जाकर के जयंती मनावेंगे। तो आज यहाँ भी हम लोग ब्रह्म सूत्र पर अणुभाष से लिखा, श्रीमद् भागवत पर 3 स्कंध तक सुबोधनी और फिर 10वें स्कंध पर सुबोधनी लिखी, गीता पर भाष्य लिखा, शुद्धाद्वैत मत का प्रचार किया और भारत के संपूर्ण तीर्थों में विचरण करके श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करके बैठक जी की स्थापना की, पुष्टि मार्ग का प्रचार किया
और गृहम सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजितो कृष्णो नधस्य मोचकः। घर धन सब ही त्याज्य हैं, यदि नहीं होए समर्थ तो हर हित सब राखिए मोचत कृष्ण अनर्थ। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। आज हमारे गुरु भाई उदासीन पंचायती अखाड़े के श्री महंत श्री अद्वैता नंद जी कह रहे थे अष्टविधि प्रतिमा, उसमें मनोमयी प्रतिमा, सप्त प्रतिमाओं के अर्चन का फल है कि फिर हमारी मानसी सेवा आरंभ हो जाए, मानसी सेवा आरंभ हो जाए। सर्वथा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन। इस प्रकार से आपने उपदेश किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।